नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत समकालिक कोष के दो भाग बताए, साधारण कोष और विशिष्ट कोष। तो आज हम साधारण कोष की कुछ जो कोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे बोली कोष। बोलियां जो हैं वो हमारे भारत में बहुत प्रचलित है। बोलियां जो है हमारे भारत जो है बोलियों का एक तरीके से गढ़ है, जहाँ पर बहुत सारी बोलियां मिल जाएंगी। इन बोलियों के अलग अलग कोष बने हैं। इन बोलियों जिसको डायलेक्टोलॉजी कहा जाता है, ये जो है पर्टिकुलर उस भाषा विशेष के जो कोष बनते हैं। और इन कोषों में दो तरह के कोष आते हैं। दो तरह के बोली कोष कौन से? पहला तो वो बोली कोष है जो उस पर्टिकुलर, जैसे ब्रज भाषा है तो केवल ब्रज की भाषा के ही विषय में, ब्रज भाषा के विषय में ही सिर्फ उसमें शब्द आपको मिलेंगे, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन इसके अलावा एक को दूसरा कोष कौन सा होता है? दूसरा कोष वो है जो बोली कोष तो है, लेकिन उसके अंदर ब्रजभाषा भी मिल जाएगी, उसके अंदर और अन्य बोलियां जो हैं वो भी मिल जाएंगी उसके अंदर, जैसे निमाड़ी है, जैसे और अन्य बोलियां हैं। तो वो सारी बोलियां उसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। पेशा कोष, जिसमें कि पेशे से जुड़ी, पेशा कौन सा होता है? जैसे सुनार का पेशा है, लोहार का पेशा है, बढ़ई का पेशा है, और कामों के बारे में। तो वहाँ पर एक वही है कि जहाँ पर पर्टिकुलर एक पेशे के बारे में चर्चा हो रही है कि एक लोहार का है, तो सिर्फ उसी से जुड़े हुए शब्द आपको मिल जाएंगे। उसी से जुड़े हुए जितनी जानकारी है वो सब आपको उसी कोष के अंदर मिल जाएगी। एक में सारे जितने भी पेशे होते हैं, जितने भी इस तरीके के काम हैं जो पेशे से जुड़े हुए हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो सब उसके अंतर्गत आते हैं। एक तकनीकी शब्दावली। तकनीकी शब्दावली में कौन से कोष आते हैं? जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जिसमें भौतिकी, जैविकी, विधि, प्रशासन आदि इस तरीके के जो कोष हैं, इनके अलग अलग कोष भी हैं और संयुक्त कोष भी हैं। तो इनकी जानकारी भी आपको इन अलग अलग कोष के माध्यम से भी मिल जाएगी। और यदि एक ही कोष में विभिन्न तकनीकी कोषों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज मैं अपना वीडियो सिर्फ यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं कूट भाषा और वर्तनी कोष के बारे में चर्चा करूँगी। मैं ये बड़ा नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत छोटा ही रहे, लेकिन लोग कोष के बारे में जान पाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो धन्यवाद।